नमस्कार, डॉक्टर रवि गोडसे लोकमत की हिंदी ऑडियंस के लिए पेंसिल्वेनिया से नवंबर 1 को अमेरिका से वीडियो बना रहा हूँ। अभी रोज़ वीडियो बनाने की कुछ ज़रूरत नहीं है। एक 3-4 दिन में पूरी दुनिया की अपडेट ले लेंगे कि कोविड में क्या चालू है। मैं तो कह रहा हूँ 24-24 घंटा कोरोना की न्यूज़ से मुक्ति भी ले सकते हैं। मैं नहीं ले सकता क्योंकि मेरे काफ़ी पेशेंट हैं, उनके फ़ोन लेने पड़ते हैं। तो और कोई बड़ी न्यूज़ आ गई, जैसे कि रेजेंड्रॉन को परमिशन मिल गई, ऑक्सफोर्ड को परमिशन मिल गई, ट्रम्प साहब इलेक्शन जीत गए, ऐसी कोई बड़ी न्यूज़ आएगी तो उसके ऊपर वीडियो बनाएंगे। तो सबसे पहले जो दुनिया में चालू है, पहली न्यूज़ है कि इलेक्शन। अमेरिकन मीडिया कह रही है कि पैंडेमिक काफ़ी दिन चलेगा और ट्रम्प साहब 15 या 20% पॉइंट से बुरी तरह से हार जाएंगे। और मीडिया का ये काम है, उनको पैसा मिलता है, तनख्वाह मिलती है। मैं तो कोई वॉलंटियर ही कर रहा हूँ। मैं कह रहा हूँ पैंडेमिक जल्दी ख़त्म हो जाएगा और ट्रम्प साहब बड़ी भारी भक्कम रीति से हारना तो छोड़ दीजिए, वो जीत भी जाएंगे, अच्छी तरह जीत जाएंगे। वो क्या है ना, मैं रजिस्टर्ड डेमोक्रेट हूँ, फिर भी पूरा अभी पोलराइज हो गया है, तो थोड़ा वो वोटिंग सिग्नेचर विग्नेचर पे लफड़ा हो जाएगा। लेकिन मेरे जैसे जो लोग हैं, अगर बाइडेन साहब जीत जाते हैं वो ठीक है, मतलब ऐसा कुछ करप्शन वगैरह नहीं है। वो टाइम वो ऐसे बेटे को वगैरह पैसे मिलना, वो तो सब अमेरिकन पॉलिटिक्स में दुनिया के पॉलिटिक्स की तरह टोटल नॉर्मल था, तो इतना उसमें कोई इतनी बड़ी बात नहीं है। अगर वो जीत गए तो उनका 4 साल समर्थन देने में कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन वो जो डेमोक्रेट्स लोग हैं, वो जो सब उनकी खुद की मीडिया सुनते हैं, उनको ऐसा लगता है कि इतनी भारी भक्कम तरी से बाइडेन साहब जीतने वाले हैं कि अगर हार गए तो उनको पता नहीं होगा कि क्या हो गया, तो वो शायद बहुत मायूस हो जाएंगे। तो अभी मेरे ख्याल से वो लोग तो अभी हिंदी चित्रपटों में, जो हिंदी मूवीज़ में जैसे वो निरूपा रॉय और राखी होती थी, वैसे है। अभी वो ट्रंक में से सफ़ेद साड़ी निकालने का टाइम आ गया है। देखते हैं क्या होता है, 2-3 दिन में पता चलेगा। उसके ऊपर दुनिया में बहुत फ़र्क पड़ेगा। अभी इंडिया के केसेस कम हो रहे हैं, इंडिया के केसेस कम हो रहे हैं, ठीक है, उसे ज़्यादा खुशी ना मनाएं, क्योंकि कल अगर केसेस बढ़ गए तो फिर बहुत दुखी हो जाएंगे, तो उसको अभी छोड़ देते हैं। यूरोप में अभी इंग्लैंड में लॉकडाउन चालू किया, फ्रांस स्पेन में तो है, इटली में भी कोशिश कर रहे हैं, बाकी पूरे दुनिया में ये चल रहा है। लेकिन वो लोग अभी वो बहुत खफा है क्योंकि उनकी एग्जिट स्ट्रैटेजी नहीं है उनके पास कुछ, कि मतलब अभी लॉकडाउन किया, आगे क्या? जब लॉकडाउन खोलेंगे तब केसेस बढ़ेंगे, तो फिर लॉकडाउन, फिर लॉकडाउन, ये कब तक चलेगा ऐसा? अगर उसको भिड़ना है तो अभी भिड़ देते हैं, ऐसा अभी दुनिया में बोल रहे हैं। अभी इसमें वैक्सीन स्पेस में क्या अपडेट है, जो मॉडर्ना वैक्सीन है, जो mRNA 1273 उनका मॉलिक्यूल बोलते हैं, उनकी एनरोलमेंट पूरी हो चुकी है। 25,000 से भी ज़्यादा लोगों को दोनों टीके लग चुके हैं। ये 3 दिन बाद न्यूज़ थी, लेकिन उस कुछ चर्चा नहीं हुई है क्योंकि कोई उसके बारे में बात नहीं कर रहा है। अभी देखो, उनको सिर्फ 54 केसेस की ज़रूरत है। अगर 54 पेशेंट्स को कोविड हो गया तो उनको पता चलेगा कि इनकी वैक्सीन कितनी इफ़ेक्टिव है। अभी थोड़ा गौर कीजिए, अमेरिका में अगर 50 या 60,000 केसेस आ रहे हैं और उनके पास 54 केस नहीं है, ये सब उनके हाथ में डेटा आ चुका है, वो रेडी है, लेकिन वो कोई आने नहीं देगा अभी कुछ 1 हफ्ते तक। उनका वैक्सीन का क्या है, जिसका फाइज़र का बहुत डीप फ्रीज करना पड़ता है, इतना इन ये लोगों का इतना डीप फ्रीज नहीं है, -4 तक भी चलेगा। और देखो, वो कहते हैं कि एक बार वो जो फ्रीज से निकाल दिया तो फिर 12 घंटे में इस्तेमाल करना चाहिए, लेकिन रेगुलर रेफ्रिजरेटर में 7 दिन तक रख सकते हैं। तो देखो, मैं इंडिया की बात कर रहा हूँ, दिल्ली इंटरनेशनल पे आ गया, नोएडा वोएडा की ट्रैफिक में 1-2 दिन लग गए, लेकिन एक बार बाहर निकल गया, मेरठ गोरखपुर कहीं पे भी जा रहा है, तो 7 दिन तक वो रेफ्रिजरेटर में रह सकता है और उसके बाद में उसको दे सकते हैं। वो कह रहे हैं कि $35 का एक डोज रहेगा, इनके 2 डोसेस का वैक्सीन का कोर्स रहेगा। ये मॉडर्ना का है, ये mRNA है। फाइज़र की भी पूरी जानकारी उनको इतिल्ला है, उनके हाथ में है, अगले हफ्ते में डिक्लेयर करेंगे। ऑक्सफोर्ड का भी शायद जल्दी उसको परीक्षण देके इंग्लैंड या इंडिया में चालू कर सकते हैं। भारत बायोटेक 23 अक्टूबर को ही फेज़ 3 में गया है। ये बड़े दुख की और बड़े सुख की बात यह है कि पूरी दुनिया में भारत बायोटेक की कोई भी बात नहीं कर रहा है, कोई भी चर्चा नहीं है। तो ये शर्म की बात है, लेकिन अच्छी भी है क्योंकि फिर कोई हमसे झगड़ा नहीं करेगा।
सारे डोसेज शायद इंडिया को ही मिल जाएंगे। रशिया के जो 2 वैक्सीन थे, स्पुतनिक वी और बैकटॉप, वो रशिया खुद भी इस्तेमाल करेगा, मिडिल ईस्ट में भी देगा, शायद इंडोनेशिया में देगा, सो वो लोग अपने से झगड़ा नहीं करेंगे। ऑक्सफोर्ड की वैक्सीन यूरोप ले लेगा। मॉडर्ना और फाइजर ने भी काफ़ी लोगों के साथ डील बनाए थे, उसका क्या होगा देखा जाएगा। इलाई लिली, रेजेनरॉन, ये जो मोनोक्लोनल एंटीबॉडीज़ है, रेजेनरॉन ने कहा कि हॉस्पिटलाइज पेशेंट को दिया तो चलता नहीं है, वो हमको पहले से पता था। अभी सिर्फ इलाई लिली और रेजेनरॉन के मोनोक्लोनल एंटीबॉडीज़ को 7-8 दिन में अप्रूवल मिल जाएगा। तो जिनको हुआ है, जिनको मामूली लक्षण है, उनको जल्दी से जल्दी देना है। कौन से पेशेंट को देना है और कौन से पेशेंट को नहीं देना है, इसके ऊपर मैंने एक बहुत ही ज़बरदस्त अंग्रेज़ी में आर्टिकल लिख दिया है। उसकी लिंक यहाँ कौन से भी बड़े मीडिया में आएगी तो पोस्ट कर दूंगा, शायद अमेरिका में भी आएगी, वो दुनिया में कहीं पे भी चल सकता है। मैं जहाँ रहता हूँ पिट्सबर्ग पेंसिल्वेनिया, ये इधर से 2 मिनट के वॉकिंग डिस्टेंस पे जो AB8 करके एंटीबॉडी बन रही है, वो खुद को रीजेनरॉन जैसे एंटीबॉडी बता रहे हैं। ये गलत बात है, ये रीजेनरॉन से बहुत ही अच्छे है, लेकिन उनको अभी डर लग रहा है कि ये पैंडेमिक महामारी ख़त्म हो गई तो फिर इतना बड़ा डेवलप करके क्या करेंगे, इसलिए वो कह रहे हैं कि शायद 2-3 महीना लगेंगे। अब ये जो वैक्सीन आएगी, वैक्सीन आने के बाद काफ़ी लोगों को देने के बाद शायद थोड़ा प्रॉब्लम हो सकता है, क्योंकि चांस के वजह से कोई हार्ट अटैक, स्ट्रोक वगैरह हो गए और लोगों ने व्हाट्सएप पे डाल दिया कि वैक्सीन की वजह से हो गया, तो थोड़ी इसमें तकलीफ आ सकती है। वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन क्या कह रहा है, वो कह रहा है कि शायद ये वैक्सीन को परीक्षण में और ज़्यादा दिन लगेंगे। वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन ने पास्ट में बहुत अच्छा काम किया था, भविष्य में करेंगे। अभी उनके ऊपर कुछ ज़्यादा तरफ उनके ध्यान देने की कोई ज़रूरत नहीं है। समझो मुग़ल आज़म चल रहा है, हम लोग शाहज़ादा सलीम है, अनारकली का नृत्य देख रहे हैं, और वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन आती है, कहती है खंजर की नाफरमानगी पर कनीज़ को हैरत है। हम उसको कहेंगे आप कनीज़ हो ना भैया, तो दफ़ा हो जाओ, तकलिया कनीज, बाकी कनीजों के साथ रहो, हमको अभी परेशान मत करो। तो वो बाद में वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन अच्छा हो जाएगा, अभी तो कुछ मेरे ख्याल से इतना अच्छा काम नहीं कर रहे। ट्रीटमेंट स्पेस में और क्या चल रहा है, स्टीरॉयड बहुत अच्छे चलेंगे। जो इनहेल बीटा इंटरफेरॉन है, वो साइनर्जन कंपनी से पहले न्यूज़ आया था, वो बहुत प्रॉमिसिंग लगा था, अभी उसका कुछ पता नहीं चल रहा है, शायद आएगा। बारिसिटिनिब करके एक मेडिसिन है, उसके बारे में भी पता चलेगा। रेमडेसिविर को वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन ने पूरा खारिज किया था, लेकिन अमेरिका में तो कहते हैं कि FDA ने उसको पूरा अप्रूवल दे दिया। तो इसको बारे में हम लोग इतनी बार बात कर चुके हैं कि लोग अभी परेशान हो गए सुन के, बोले क्यों वापस कह रहे हो। देखो, मास्क लगाते रहो, हाथ धोते रहो, बाकी कुछ होने वाला नहीं है, काम चालू रखो। जिनको कोविड हुआ है उनको ठीक करो, उनको बरामद करो, ऐसा ही पैंडेमिक को ख़त्म करो। एक उर्दू शेर के साथ इसका एंड कर देंगे कि इतनी तो न ज़िंदगी में किसी की खलल पड़े, हंसने से हो सुकून या रोने से कल पड़े, जिस तरह जी रहा हूँ मैं पी पी के अश्क गम, कोई दूसरा हंसे तो कलेजा निकल पड़े। एक तुम कि तुमको फ़िक्र ओ फ़रेब माज़ है, एक हम के चल पड़े तो बहरहाल चल पड़े। मुद्दत के बाद की उसने जो लुत्फ़ की निगाह, दिल खुश तो हो गया मगर आंसू निकल पड़े। गमे तशना लबी सभी को है साकी मगर, जाम है उसी की नाम पे जिसके उबल पड़े। डॉक्टर रवि गोडसे फॉर लोकमत ऑडियंस।